लोग ऐसे हैं। कुछ लोग बोले ऐसा लड़का पूरे गांव में नहीं पैदा हुआ। पापा को लगा सच में कुछ खतरनाक पैदा कर दिए। 10 लोग बोल देता वो बात सही लगने लगती है। अगर 10 लोग आपको बोल देना कि आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, तो आपको लगेगा कि मैं गोरखपुर में क्या कर रहा हूँ, मुंबई क्यों नहीं जा रहा, इतना स्मार्ट हो रहा है, ऐसा लगने लगता है। अभी क्या होता है, आप लोगों को चांस करते हैं कि कमाल कर देना, आग लगा देना, करोड़पति बनना है, और अगर यार जैसे ही बाहर लोग जाते हैं उनको 10 लोग मिल जाते हैं, क्या करोड़पति। कितना जीरो होता है करोड़? चुपचाप रेलवे का फॉर्म भर दो। हाँ, और 10 लोग के बोलने का बहुत असर है, इसलिए किसी को गलत मैं कह रहा हूं, समोसा खिलाइए, चाय पिलाइए, पैसा खुद दीजिए, बोले मुंह तू बंद रखेगा, राइट, तो बोलेगा नहीं तो कुछ। हाँ, और आप अपने आप को चांस रखिए सर, ये दुखी आत्माओं से बचाइए। कमाल के आदमी आप, इतना अच्छा ऑफिस और इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ साला 1 साल के अंदर पूरा गोरखपुर में तहलका मचा देना चाहिए आपको, लाखों का डील, राइट, क्रांति ला देना चाहिए इस प्रोडक्ट के साथ। कर क्या रहे हैं आप, घर घर घुस जाइए, क्रांति के काम मत कीजिए, क्रांति लाइए। मामूली लोग काम करते हैं, महान लोग क्रांति लाते हैं, राइट, क्रांति लाइए, राइट, नेटवर्क मांगनी की क्रांति लाइए। कमाल के प्रोडक्ट है आपके पास, 600 से अधिक प्रोडक्ट, इतने बढ़िया प्रोडक्ट, और आप बैठे हैं, काम नहीं हो रहा। नहीं, काम हो नहीं रहा, काम कर नहीं रहा, काम कर नहीं रहा। And you won't believe, मेरे पिताजी को लोगों ने चढ़ा दिया, पापा भी चढ़ गए। अंग्रेजी में इसको मोटिवेट करना कहते हैं। पापा मोटिवेट हो गए, सीधे पटना लेके आए। लोगों ने कहा कि कंजूसी छोड़िए, पटना लेके जाइए। पटना लेके आए, सीबीएसई स्कूल में लेके चले गए। अभी तक बोरा छाप, सीधे सीबीएसई। प्रिंसिपल बैठा है, प्रिंसिपल को जाते ही बोले, और कहीं भी जाते थे तो पहले बोलते थे कि मेरा लड़का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है, बाद में कुछ बोलते थे। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के माई बाप को क्या अच्छा लगता है, लड़का पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, पढ़, खूब पढ़, इतना पढ़ कि पढ़ के मर जो। हाँ, कितना पढ़ेगा सर, 100 में 100 ना लाएगा, और क्या करेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश और भारत के माँ बाप कैसे हैं, पढ़, खूब पढ़ और पढ़, कितना पढ़े, पढ़ के उधर कुछ हो नहीं रहा। इतना टेंशन है बच्चों को, आप नहीं समझ पाते, आपको समझ में नहीं आता क्या टेंशन है। आज 100 में 100 भी बहुत लोग ला रहे हैं ना, टेंशन बहुत है, हाइपर कंपटीशन है। आप फालतू का बच्चे को एकदम पढ़, और बिहार के माँ बाप को या उत्तर प्रदेश के माँ बाप को क्या चाहिए, पैसा नहीं, पढ़ाई, गोल्ड मेडल आ जाए, ये मेडल आ जाए, वो मेडल आ जाए। और देखिएगा मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं, उन परिवारों में एक बात बहुत चलती है, देखो बाबू कुछ भी करना, इज्जत, कुछ भी ऐसा मत करना कि इज्जत जाए, क्योंकि तुमने कमाया भी क्या है। एक मध्यम वर्गीय परिवार 3 खानदान से क्या कमाई है, इज्जत, और जो है वही तो जा सकता है सर, जो आपके पास है नहीं जाएगा कहां से। आप मुझे बताइए, यहां 500 लोग हैं, क्या किसी की औकात है कि आप बाहर जाएंगे और कोई आपसे 1 करोड़ रुपया छीन ले? होना भी तो चाहिए, होगा तब ना छीनेगा, है 1 करोड़ आपके पास, तो किसकी औकात है जो छीन लेगा आपसे, है ही नहीं, छीन लो जो छीनना, राइट। मध्यम वर्गीय परिवार 4 खानदान से क्या कमाता है, इज्जत, वो भी उसके गांव में जाके समाप्त। ऐसा भी नहीं कि 10 गांव में इज्जत, उसी के गांव तक है, वो भी उतने ही लोगों को जिसको कर्जा दिया है थोड़ा बहुत। तो मध्यम वर्गीय माँ बाप हमेशा एक बात के लिए चिंतित रहेंगे, इज्जत नहीं जाना चाहिए, इज्जत, क्योंकि है ही नहीं उनके पास कुछ, पैसा रहता हूं ना। तो इसलिए बहुत टेंशन मत लीजिएगा कि अगर आपके माँ बाप कुछ बोले कि देखो इज्जत नहीं जाना चाहिए, समझ जाइएगा कि माई बाप कमाया ही इज्जत है, अभी तक पैसा आप ही को कमाना है, राइट। इस सब लोग इज्जत कमा कमा के चल गया ना, पैसा आपको हमें कमाना पड़ेगा खानदानों के लिए। अब मेरे पिताजी गए, प्रिंसिपल बैठा हुआ था, उनको बोले कि मेरा लड़का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर। वाह, प्रिंसिपल बहुत खुश हो गया, उसको लगा कि अब स्कूल का नाम हो जाएगा। देखो कंपनी का नाम किससे होता है, लीडर से होता है सर। आज केशव सर आए, आज सर हैं, कई सारे लोग हैं यहाँ पे, तो गोरखपुर के रेंज में नाम किसके चलते हुआ, सर लोगों के चलते हुआ ना।
लीडर अच्छा मिल जाता है तो चीज़ों का लाभ हो जाता है। कंपनियां क्या कर लेंगी सर? कंपनियां उत्पाद देंगी, ट्रेनिंग देंगी, सिस्टम देंगी, बाकी तो लीडर को ही करना है, बाकी तो आपको करना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस बात को समझ जाइए, जितनी जल्दी हो सके समझ जाइए कि अमीर आप ही खुद को बनाएंगे, कोई और आपको अमीर नहीं बनाए। इसको जल्दी मानिए, खूब जल्दी मान लीजिए, बहुत जल्दी मान लीजिए, और जितनी जल्दी मान जाएंगे उतना कमाल बड़ा कर पाएंगे आप। और मैं कह रहा हूं 1 साल का गेम है नेटवर्क मार्केटिंग, 10 साल का गेम नहीं, फालतू बात है। 1 साल में क्रांति आ जानी चाहिए भाई। 1 महीने में 3 और दूसरे महीने में 3 3 का 9 मारेंगे बस, फिर 27 दिया 81 दिया 224, रट्टा हो 12 महीने का। सर आप आए और 1 महीने में 3 लोग, कितने लोग सर? 3 लोग मात्र। और सर अगर यही हमने कर दिया सर 1 साल में इतने की टीम, इतना एकदम सबको आना चाहिए। तुम बन गए मदारी, डमरू ही नहीं बजा पा रहे। बंदर क्या घंटा नाचेगा? आना चाहिए था ना बजाने। जादू नहीं दिखाने आ रहा, सारा जादू मैथ का है। किसका? आंकड़ों का। 1 साल का आंकड़ा दिखाने आना चाहिए, और ऐसा दिखाइए। हम लोग अपने टाइम में दिखाते थे तो ऐसे मारते थे, गिनो कितना हुआ, तो गिनता था 2,40,000, 2,40,000 हुआ, फिर से गिनो, इकाई, ताई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10, 24 लाख खड़ा। 24 लाख हुआ नहीं, होता है तो डर जाता। 24 लाख 1 साल में, उसके खानदान में आज तक कोई नहीं बोला होगा 24 साल 1 साल में, जीवन में नहीं सोचा होगा 1 साल में कितना लाख। पहली बार देखा, पहली बार कि 1 साल में कितना कमा सकता है। तुलसी कुछ बेच देगा अब। आपके साथ क्या गड़बड़ी हो रही है? आप लोग एजम्पशन नहीं दिखा रहे। ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है, पूरे प्रोडक्ट मार्केटिंग में क्या पता कब से ये घुस चुका है। कोई बता ही नहीं रहा 1 साल में हम कहां जाएंगे, 5 साल में कहां जाएंगे। 5 साल का फिगर दिखाओ हमको, मेरे को दिखना चाहिए ना कि मैं कहां जाऊंगा। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। केवल 300 का चेक दिखाओगे, 500 मेरे का क्या आएगा आग मेरे अंदर? मेरे अंदर आग तब आएगी ना जब मुझे पता रहे 1 साल में कितना कमा सकता हूं, 2 साल में कितना, 5 साल में मेरा 5 करोड़। लेकिन दिखाओ भाई, दिखाना बंद हो गया। क्या पता कब से बंद हुआ है। मैं शुरू करवा रहा हूं हर जगह जहां ट्रेनिंग दे रहा हूं, दिखाना शुरू करो। प्योर मैथ है नेटवर्क मार्केटिंग, और आपको दिखाने का अधिकार है। कोई रोकता तो मुझे बुलाओ। 1 साल पहले लोग डर गए थे, मैं कहा कि सरकार बदल देंगे, इतना डरते क्यों? नेटवर्कर हो के डर, घंटा तुम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। हमारा अधिकार है ये, हर आदमी संभावना दिखा सकता है, हम भी संभावना दिखाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं ना कि ये कब होगा, जब ये होगा। अगर ऐसे होगा तो ये 40 लाख आएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं आएंगे। तो कौन गलत बोल सकता है? ये तो हर जगह होता है कि अगर तुम IIT का टॉपर बनोगे तो तुमको 1 करोड़ का पैकेज, नहीं बनोगे तो बहुत लोगों को पैकेज भी नहीं मिलता। वही बात हम भी कर रहे हैं, आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, संभावनाओं पे बात कर रहे हैं, जो उचित है उसकी बात हो रही है। ये बहुत जरूरी है, सबको दिखाने आना चाहिए। The magic of network marketing lies in the calculation and the pre-assumption, right? And the properties that a person can have in 1 and 2 years in his life. You must know, आप सबको ये जादू दिखाने आना चाहिए। 1 महीने में 3, 2 महीने में 9, एकदम ये खटखट रट्टा मार, एकदम याद होना 12 महीने में। मैं हम लोग बंद कर, हम आपका लीडर रहते घर में बंद कर देते, आप ऑफिस में ताला मार देते कि जिसको जिसको याद होगा सुनाएगा तो जाएगा। गौवा में होता था कि नहीं, ऐसा मास्टर था सर कि नहीं? हाँ, इतिहास पढ़ने में ऐसा भी मास्टर होता था सर कि जिसको याद हो वह सुनाएगा तो घर। ठीक मास्टर था सर, भले उसको गाली अधिक मिलता था बट ठीक था वो लोग। यही लीडर होने चाहिए, पकड़ पकड़ के प्लान देना सिखाओ। जिसको प्लान ऑफिस में बंद कर दो, सूप पिलाओ। सूप पिए थे कि नहीं आप IMC का? हाँ, खीर खिलाओ। हाँ, तो बाबू यहीं पे, और फिर प्लान दे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वी नीड टू डेवलप लीडर्स। हमें लीडर डेवलप करने की जरूरत है, और लीडर डेवलप होता है दिखाने से। उसको कुछ दिखाना है, वो लीडर है। जिसको कुछ दिखाना नहीं आता, लूडर है, लुढ़क रहा है। यू वॉन्ट बिलीव, प्रिंसिपल बड़ा खुश हुआ। उसने कहा बेटा ये किताब पढ़ दो। अंग्रेजी की एक किताब थी,
उसने मुझे दिया पढ़ने के लिए, सब कुछ उसमें सटा सटा के लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, आई एपिस्ट्रॉफी डबल एल यू एपिस्ट्रॉफी वी ई शी एपिस्ट्रॉफी एस ई एपिस्ट्रॉफी एस यू एपिस्ट्रॉफी वी ई, ये सब सटा सटा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। मैं किताब देखते ही समझ गया किताब गलत है। हमारी किताब में सर सब दूर दूर लिखा रहता था। शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, दूर दूर तक कोई मिलावट नहीं स्वच्छता अभियान के साथ। हमने पहली बार ऐसा किताब देखा जिसमें मिलावट था, हम समझ गए किताब गलत है। बिहार और उत्तर प्रदेश का आदमी तुरंत ही समझ जाता है क्या सही है क्या गलत है, इतना टाइम लगता है उसको, राइट? हाँ, सही गलत समझने में। और एक बात जान जाइए, अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं और बढ़िया कंपनी में आ गए और करोड़पति नहीं बने, सर इस देश में सबसे बड़े बड़े नेटवर्कर बिहार और उत्तर प्रदेश ने पैदा किए हैं। सबसे बड़े बड़े नेटवर्क, सबसे बड़े बड़े नेटवर्क बिहार उत्तर प्रदेश। बिहार उत्तर प्रदेश का आदमी अगर अपनी सनत पे आ जाए, औकात पे आ जाए, तो सर बवाल मचा देगा, लेकिन जल्दी औकात पे नहीं आता। दिक्कत ये है, वो चाहता है कि उसके जीवन में कुछ दर्दनाक हो जाए, मां मर जाए, अब औकात पे आऊंगा, मां मर गई। वो कुछ खोजता है, पिता मर जाए, मां मर जाए, कुछ दुख कि इस गरीबी ने मेरी मां को मारा है, अब मैं, अरे नालायक को, जब तक जिंदा है तभी काम कर, मारने की क्या जरूरत है? कई लोग जीवन में चाहते कुछ दर्दनाक हादसा, कि कोई हादसा हो जाए तो मैं जागूंगा, अब मैं काम करूंगा। अरे जब जिंदा है तो ये सौभाग्य की बात है ना कि माँ बाप जिंदा हैं। ये वक्त था कि 1 साल में आप इतना काम करते कि माँ बाप को वो दुनिया देखने को मिलता जो आज तक उन्होंने नहीं देखा, वो दुनिया आप दिखाते, राइट? इतना काम करते, इतनी मेहनत करते आप, ये मौका है। तो कोई ऐसे अगर हादसे के इंतजार में है तो नहीं रहना है ना? किताब मैं देखते समझ के गलत है, लेकिन देहात का आदमी काम दे दीजिएगा तो करेगा जरूर, भले गलत ही करे। मैंने जैसे ही 2 लाइन पढ़ा, प्रिंसिपल ने मुझे रोक दिया, रुक जाओ। प्रिंसिपल समझ गया कि मैं कुछ गलत पढ़ा, पापा को भी लग गया कुछ गलत पढ़ा है। मुझे पहले से ही पता था कि किताब ही गलत है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? पापा तुरंत बोले कि बस अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा। और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, 100 में 99, 100 में 98, 50 में 49, ऐसे नंबर थे मेरे। नंबर तो मुझे ऐसा दिया था जैसे लग रहा था कि जो कॉपी चेक कर रहा है उससे मेरा सेटिंग, बहुत नंबर दे दिया था। अब मेरा एडमिशन हो गया क्योंकि मैं टॉपर था, मामूली आदमी नहीं था, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था। जैसे ही पहले दिन क्लास करने गया तो मुझे गेट पे रोक दिया प्रिंसिपल, कहा कि रुक जाओ। मुझे लगा पहला दिन है, कोई गलती भी नहीं किए हैं, रुक जाओ। प्रिंसिपल अंदर आए और सबको डरा दिया। मान लीजिए ये 9th की क्लास, उसने सबको डरा दिया कि आज से आपका कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, आज से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर आ रहा है। 9th क्लास में आप अपना चेहरा देखिए, 10th का फोटो देखिए, कितना मासूम थे आप, क्या से क्या हो गए देखते देखते रहे। 10th का फोटो कितना मासूम है, हाँ, चेहरा बहुत मासूम रहता है 9th 10th। अब सारे बच्चे डर गए। और देखिएगा स्कूल में 1st 2nd 3rd का रहता है कंपटीशन, कॉलेज आते आते इंसान दूसरे का भी पेपर लिख देता है, समझ जाता है सब मोह माया है। बट स्कूल में होता है 1st कौन, 2nd कौन, 3rd कौन। सारे बच्चे डर गए कि बहुत खतरनाक लड़का आ रहा है, टॉपर आ रहा है। मैं आया, मेरी हाइट कम थी, बहुत कम हाइट थी मेरी। मैं आया तब तक एक लड़के ने मुझसे पूछा, आर यू सशीश? इतनी अंग्रेजी हम लोग सीख लिए थे कि कब यस बोलना है कब नो। मैंने बोला यस। कहा हैव योर सीट? बोला हैव योर सीट। तो मुझे लगा ऐसे कर रहा है तो बैठने के लिए बोल रहा है, अगर वो बोलता हैव योर सीट तो मैं खड़ा रहता, राइट? हाँ, आप गोरखपुर के किसी लॉज में घुस जाइए, हाँ, किसी घर में घुस जाइए और 2-4 लोग बैठे हैं, थोड़ा हड़बड़ा के थोड़ा घुसिएगा, हड़बड़ा के, और घुसते ही बोलेगा हैव योर सीट, हैव योर सीट है, सब खड़ा हो जाएगा ना खट खट खट। क्योंकि इंसान सुनता बाद में है, देखता। इसलिए लीडर को हमेशा अमीर दिखना चाहिए, स्मार्ट दिखना चाहिए, हमेशा अमीर, राइट? बाद में ना सुनेगा, दिखना अमीर चाहिए। दुनिया बाद में सुनती है, पहले इसलिए अमीर दिखना है। अमीर बनने के लिए अमीर दिखना होता है। आप बनना अमीर चाहते हैं, दिखते बीपीएल तो नहीं। अमीर बनने के लिए अमीर अपने ऊपर निवेश कीजिए, अपने कपड़ों पे, अपने ऊपर क्रीम आता है जी आईएमसी का, क्रीम लगाओ नालायको, फेस वॉश लगाया करो। इसमें से ना, मैं आपको बता रहा हूं केशव जी, इसमें से
बहुत लोग होंगे जो ना आज फेस वॉश लगाए होंगे आईएमसी का और ना क्रीम, और ये कह रहे हैं मुझे करोड़पति बनना है। खुद फेस वॉश नहीं रोज लगाते हैं, क्रीम रोज नहीं लगाते हैं, और कुछ लोग इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि कहते हैं हमको कोई क्रीम गोरा नहीं। अरे गोरे के लिए होता है, क्रीम फ्रेशनेस के लिए होता है, राइट? बताइए, बहुत सारे लोग अपने ही उत्पाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सही है गलत? करना चाहिए ना, मस्त यूज, इतने सस्ते प्रोडक्ट हैं आपके। तो दूसरी कंपनी में तो आप सब मर जाते, प्रोडक्ट लेने में आप लोग शहीद हो जाते रहे। ये तो थैंक्स कहिए आईएमसी के मालिक को, जो जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। बढ़िया प्रोडक्ट दे दिया आपको, इतने कम में दे दिया, सब खतरनाक इस्तेमाल कीजिए। मेरे कुछ ऐसे ही उसने बोला तो मैं बैठ गया। पहली क्लास केमिस्ट्री को ही केमिस्ट्री के टीचर आए और वो बोर्ड पे ऐसे लिखने लगे। मुझे लगा घर में झगड़ा हो गया है, तो क्या क्लास आना जरूरी है? इसको कर्सिव राइटिंग बोलते हैं। हमने ऐसा जीवन में देखा ही नहीं था। हमारे किताब में सब अलग अलग स्वच्छता अभियान के साथ, कोई मिलावट नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बोर्ड पे चल क्या रहा है, तो मैं बगल वाले का देखने लगा। बगल वाले का मैं देखने लगा, बगल वाले ने ये देख लिया कि मैं देख रहा हूं। जैसे ही केमिस्ट्री के टीचर बाहर गए, बगल वाले ने मुझसे सवाल किया, सशीश डिड यू गेट एनीथिंग? मैंने कहा डिड यू गेट एनीथिंग? मैंने कहा वो समझ गया सशीश को अंग्रेजी नहीं आती। उसने हिंदी में पूछा कि सशीश को समझ में आया? मैं कहा कि नहीं। कहा तुम तो टॉपर हो। एक को पता चला, दूसरे को पता चला, पूरे क्लास को पता चल गया कि मेरे को समझ में। अच्छा, जब सबको पता चल गया तो क्या आ के एक एक करके कंफर्म करना जरूरी है? ये रेलवे का टिकट तो नहीं है जी कंफर्म करो। बट सीबीएसई के दोस्त, इतने प्यारे दोस्त पटना के हमारे, इतने प्यारे, हर क्लास के बाद आते थे, एक एक करके सब आते थे और हमसे पूछते थे सशीश कुछ समझ में आया? हम कहते थे नहीं। तुम तो टॉपर हो। अच्छा, जब तक लड़का आया तब तक ठीक था। लड़की, गांव के स्कूल में लड़की का बोरा वहां, लड़के का बोरा दूर दूर तक, नो नेटवर्क वर्क्स। उसमें भी हम लोग मास्टर जी के चहते विद्यार्थी कि मास्टर जी का चेयर हम लाएंगे, मास्टर जी का लोटा हम लाएंगे, मास्टर जी का भूजा हम लाएंगे। होता है ना कुछ बच्चा मास्टर जी मास्टर जी, तो हम लोग मास्टर जी से चिपके हुए बच्चे एकदम कि मास्टर जी हमको पहचानने चाहिए, मास्टर जी के नजर में रहना है। लड़की से तो जीवन में बातचीत तक नहीं। लड़की आके सशीश, मैं नहीं आया, वो पता है वही पूछेगी समझ में आया कि नहीं। क्या तुम तो टॉपर हो। हम उन मास्टरों को खोज रहे थे जिन्होंने हमको इतना नंबर दिया था। मैं बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेल रहा था। मैं ये जितने नौजवान बच्चे आए ना हमारी उम्र के, इनमें से 99.99% से अधिक तेज दौड़ूंगा। ये जितने बच्चे आए बिना इनकी उम्र जाने, 99.99 से इन सबसे तेज दौड़ूंगा। मैं अच्छा क्रिकेटर हूँ, अच्छा शतरंज खेलता हूँ, अच्छा वॉलीबॉल खेलता हूँ। आप सबसे 99.99 लोगों से तेज दौड़ूंगा। तेज दौड़ता हूँ, तेज बोलता हूँ, तेज काम करता हूँ, राइट? काम तेज करो, राइट? ये दुनिया तेज चलने वालों की, अब स्लो मत चलो, बी फास्ट। अब आपको तेज चलना होगा, जमाने को तेज स्पीड चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव, ऐसे करके लोग रोज मेरा मजाक उड़ाते थे। एंड फॉर 8-9 months आई स्ट्रगल टू कोप विद इंग्लिश वेव्स। 8 से 9 महीने मैंने बहुत संघर्ष किया कि मुझे अंग्रेजी समझ में आ जाए। मैं रातों में रोता था कि समझ में नहीं आ रहा, बहुत मेहनत करता था, लेकिन मुझे चीजें समझ। अब 8वीं तक आप बोरा छाप में पढ़िएगा, आज सीधे चल जाइएगा सीबीएसई, तो क्या समझ में आएगा? और 9th का सिलेबस भी हार्ड होता है, हाँ कि नहीं? है कि नहीं? 9th वाला सिलेबस अधिक होता है कि नहीं भाई? 10th आसान है, 9th का सिलेबस, 9th में क्या समझ में आया? And for 8 and 9 months I struggled to cope up with English medium school, but I could not understand. So one day when I finally realized that I cannot go with CBSE, I went to my father, surrendered before him. पापा मुझसे नहीं होगा। एक दिन जब मुझे लग गया कि नहीं होगा, तो एक दिन मैं अपने बाबूजी के पास गया। मैंने कहा पापा मुझसे नहीं होगा, और अगर मैं रहा सीबीएसई में तो मैं फेल होऊंगा, मेरा 1 साल जाएगा। नाक आपकी कटेगी, मिठाई आप बंटवाए थे, मना किए थे कि मिठाई मत बंटवाइए आप। लोग क्या बोलेंगे? 8वीं का टॉपर मैट्रिक में क्या इज्जत रहेगी आप? पापा को लग गया कि इज्जत चली जाएगी। तुरंत हमको उठाए और बिहार बोर्ड में लाए। हम अपनी औकात पे आ गए। बिहार बोर्ड
Then I passed my matriculation, then I passed my intermediate, and after passing my intermediate, I started learning English. Here's a boy, she's a girl, that is a fan, that is a table, that is a podium, right? बिल्कुल बेसिक से इंटरमीडिएट पास करने के बाद मैंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की. And it took me 9 months. And after 8 and 9 months, I was the youngest faculty of English in almost all the top brands of English in Patna. पटना के बड़े-बड़े ब्रांड में 17 साल की उम्र से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, राइट? 7 से 8 महीने मुझे लगे थे. And I was the youngest faculty. और मैं पढ़ा रहा था 7 से 8 महीने. और जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं पार्ट 1 में था. मेरी बैचें चलती थी 400 बाजिया. मेरा काम बहुत पुराना, अब तो मुझे मजा भी नहीं आता. अब तो लगता है कि आप लोग आए सब समझे खुद को कि आप कमाल के लोग हैं. हम गांव से निकले हुए लोग, कुछ नहीं आता था, अंडरस्टैंडिंग करने नहीं आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, बोलना नहीं आता था. हाँ, हम लोग के अंदर एक जिद था. गांव के लोगों के अंदर एक जिद होती है कि अगर खोटा गाड़ दिया यहां तो AK-47 चला दो, खोटा यहीं रहेगा, राइट? जो चाहिए वो चाहिए, तो चाहिए. जो नहीं आता वही चाहिए. हमारे दिमाग में घुस गया था कि अंग्रेजी पढ़ा थी मैं, और 7-8 महीने पागल था मैं. और अंग्रेजी मेरे लिए विषय नहीं था, अंग्रेजी मेरी दुश्मन, युद्ध. और मुझे ये बात पता थी कि अगर इंसान अपनी औकात पे आ जाए तो खुदा भी इंसान से बड़ा उसको भी झुक के और नीचे आना पड़ता है, राइट? अगर भक्त अपनी भक्ति, महादेव नौकर बन के रहते थे मधुबनी में. यही मधुबनी में महादेव नौकर बन के रहते थे. आपसे बड़ा तो साला भगवान भी नहीं है, कोई नहीं आपसे बड़ा, खुदा भी आपसे छोटा है. आपकी औकात होनी चाहिए. जब इंसान मेहनत करता है, और तपस्या में क्या होता था, असुर भी तपस्या करता था तो ब्रह्मा जी हिलने लगते थे कि गड़बड़ हो रहा है, अब तो देना पड़ेगा. उसको पता है नालायक है, देना पड़ेगा क्योंकि तपस्या कर रहा है. तप में, साधना में, मेहनत में इतनी शक्ति है कि खुदा को झुकना पड़ जाए, इतनी शक्ति, राइट? मेहनत पे आई है, राइट? औकात पे आई. जो नहीं भी लिखा होगा लिखना पड़ेगा ऊपर वाले को कि लिखो, दो इसको, ये पागल हो गया है. असुरों को इतना वरदान कैसे मिलता था जबकि पता, भस्मासुर को पता कि वो भगवान पे ट्राई करने लगा. भस्मासुर को मिला कि जिसमें हाथ रखेगा थोड़ा महादेव पे ही रख ले, एक ट्राई मार ले, महादेव भागने लगे. ये नालायक हम दिया, हम ही पे मार रहा है ये तो क्या महादेव को नहीं पता था कि ये असुर है? क्यों देना पड़ा? वरदान पे किसी का एकाधिकार नहीं है. अगर मैं असुर भी हूं और तपस्या करूंगा, आपको वर देना होगा, राइट? यही तो नीति है, यही तो नीति है इस दुनिया में. जो मेहनत करेगा अमीर बनेगा. साहब, गलत आदमी क्यों? आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि चरित्रहीन लोग के पास भी बहुत पैसा है? हाँ? आपको कभी बेचैनी नहीं होता कि काहे है? हम ईमानदार आदमी और हम तो 2 रुपया नहीं, हम बेईमान आदमी 2 करोड़ लेके बैठा है. मैं बताऊंगा अगर टाइम मिला तो कि क्यों है ये, खेला क्यों है. क्या ये गलत खेला है? क्या ये गड़बड़ हो रहा है? भगवान गड़बड़ा गए? भगवान एकदम सटीक है, सही है. आप गड़बड़, आपको समझ में नहीं आ रहा कि पैसा है किधर, आता क्यों है, जाता क्यों है, क्यों नहीं आता. और जिस दिन आपको ये पता चल जाए, आपको कोई नहीं भरमा सकता. एंड यू वोंट बिलीव कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो what happened that I was given an advanced English batch, and what happens in advanced English batch that the teachers are not allowed to speak in any other language except English. So I took the class for 1.5 hours complete in English. When I came out of the class, suddenly a girl followed me and she asked me, एक बार क्या हुआ कि advanced English की बैच मुझे मिली और उसमें क्या होता है कि शिक्षक को किसी और भाषा में बोलने की इजाजत नहीं होती, तो सिर्फ अंग्रेजी में बात कर सकता है. 1.5 घंटे की मैंने अंग्रेजी में क्लास ली और जैसे ही मैं बाहर निकला एक लड़की ने मेरा पीछा किया और उसने मुझसे पूछा, हेलो आर यू सशीश, क्या आप सशीश हैं? मैंने कहा कि यस आई एम सशीश. व्हाट फॉर? हाँ मैं सशीश हूँ. क्या बात है? उसने मुझसे दूसरा सवाल किया, Have you been living in Patna for the last 5 and 6 years? क्या आप पटना में पिछले 5-6 वर्षों से रह रहे हैं? मैंने कहा कि yes, I have been living in Patna for the last 5 and 6 years. क्या बात है? उसने मुझसे तीसरा सवाल किया, Were you in Krishna Central School? क्या आप कृष्णा सेंट्रल स्कूल में थे? मैंने कहा कि yes, I was in Krishna Central School. क्या बात है? उसने मुझसे चौथा सवाल किया, Do you know फल्ला 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 फल्ला? क्या आप फल्ला 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 को जानते हैं? मैंने कहा कि हाँ, आई नो फल्ला 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 फल्ला, मैं फल्ला 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 को जानता हूँ. उसने कहा कि कहाँ जानते हो? मैं ही तो हूँ. और वही मेरे CBSE के दोस्त जिनका पूरा खानदान अंग्रेजी माध्यम से पढ़ता है, वही मेरे CBSE के दोस्त जो हर रोज़ मेरा मजाक उड़ाते थे, वही मेरे CBSE के दोस्त जो जीवन भर अंग्रेजी माध्यम से पढ़े. एक दिन ऐसा भी आया, वो उसी पटना में वहाँ बैठे थे अंग्रेजी सीखने के लिए, मैं यहाँ खड़ा था अंग्रेजी सिखाने के लिए.
जिंदगी बदलती है, जिंदगी बदलती है। कौन कहता है जिंदगी नहीं बदलती? कौन कहता है छोटा इंसान बड़ा नहीं? अरे छोटे लोग ही बड़े बनते हैं, गरीब आदमी ही बड़ा बनता है। जो छोटा नहीं है बड़ा क्या बनेगा? बीज ही पेड़ बनेगा, पेड़ क्या दोबारा पेड़ बनेगा? गरीब आदमी बड़ा बनेगा, छोटा आदमी बड़ा बनेगा, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री होगा, अनाथ आदमी स्टीव जॉब्स बन जाएगा, पेट्रोल पंप पे काम करने वाला धीरू भाई अंबानी बन जाएगा। एक छोटी मोटी कंपनी में इधर उधर काम करने वाले लोग किसी दिन जब अपने औकात पे आते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां बना देते हैं। आपको ये बात समझनी हो, वही अंग्रेजी जो मेरी जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी, मैंने उसको अपने जीवन की सबसे बड़ी मजबूती में बदल लिया। यही सफल लोग करते हैं। They change their weakness into their strength. वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल लेते हैं। मैं बड़े बड़े लोगों को पढ़ाता था, पीएमसीएच के डॉक्टर्स, एमबीबीएस के लोग आते थे मुझसे पढ़ने, स्काउट गाइड के हेड आते थे, नेता मंत्री आते थे, 17 साल का लड़का। और तब मुझे उसी दौरान किसी ने बोला कि इस संडे को क्या कर रहे हैं सर? मैं कहा कि मेरा संडे क्लब चलता है। कहा सर अगर 2 घंटे निकाल दीजिएगा तो जिंदगी बदल देंगे। और ये मेरा एक स्टूडेंट था जिसको हम सिखाते थे बोलना कैसे है। कई बार स्टेज पे जाता था तो अपना नाम गांधी मैदान बोल देता था, माय नेम इज गांधी मैदान। ये हमको बोल रहा था कि आपका जीवन बदल देंगे। देखिए, आपसे बेहतर लोग आपको कुछ बोले तो उसमें क्या होता है? विश्वास। आपसे कमजोर आदमी कुछ बोले तो क्या विश्वास होगा? मैंने इनकार कर दिया, लेकिन गलती से मैं चला गया। मैं आपको बस शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं चला गया इस सेमिनार में, नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में पहुंच गया, देखा भीड़, बहुत सारी भीड़। एक आदमी आ रहा है, इधर लोग नाच रहे हैं, इधर तमाशा हो रहा है, लोग ताली बजा रहे हैं। हो क्या रहा है? मैंने जीवन में आज तक देखा नहीं था। ये माजरा क्या चल रहा है? फिर एक प्रेजेंटर आए, उन्होंने बात करना शुरू किया, ताली बजाते थे लोग। मैंने 2-4 लोगों से वहां बोल लगी, क्यों बजा रहे थे? वो लोग भी रुक गए। होस्ट जो था, एंकर जो था, कहा कि ताली बजाइए क्योंकि ताली बजाने से दिल की बीमारी नहीं होती। रामदेव बाबा कहते हैं। मैं कहा घर पे बजाएंगे, यहां क्यों बजाएं? मैंने माहौल बना के रखा और 10 लोग मेरे कवच क्लच में आ गए। दुखी आत्माओं का भी बहुत लोग होता है, कोई अकेला नहीं है। राइट? आप रोइए ना, 2 आदमी आके रोने लगेगा, हम भी रोएंगे। बहुत डिफिकल्टी है, गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया, क्या ही कहें, जीवन टफ हो गया। आप शराब पीजिए, 2 शराबी आपको मिल जाएगा। आप सिगरेट पीजिए, खोजना ही नहीं है, तुरंत बगल में कोई मिल जाएगा। मैं क्या करूं, जैसे आप वैसे लोग आपको मिलते चले जाए। एंड यू वोंट बिलीव, आप विश्वास नहीं करें। मैं पूरा नेगेटिव, और मैंने 10 लोगों को नेगेटिव करके भी रखा। हर इंसान का चुंबकीय प्रभाव है, आपका भी एक प्रभाव है। अपने आप को कमजोर मत मानिए। अरे आप नालायक हैं तो आप भी तो 4 लोगों को नालायक रखे होंगे अगल बगल में। नेगेटिव आदमी अपना शक्ति अगर सही जगह लगा देगा। देखिए एक चीज और बता रहा हूं आपको। क्या बताया था? 2 महामंत्र बताए थे। कौन कौन बताए थे? पहला मंत्र क्या था? पढ़ाई। क्या था? दूसरा क्या था? सवाल। अब मान के चलिए कोई इंसान आपसे बात कर रहा है। देखिए क्या होता है नेटवर्करों के साथ। कोई इंसान बात कर, सब बेकार है, नेटवर्किंग एकदम बेकार है, मैंने पहले किया था, फ्रॉड है ये। कई लोग गुस्सा जाते हैं। चुप रहिए आप, ज्यादा पता है आपको क्या किए हैं। नेटवर्कर जो होता है बहुत बार क्या करता है, प्रोस्पेक्ट को खा जाता है। अभी प्रोस्पेक्ट नेगेटिव बोल रहा है ताकि आपको, आप ज्यादा जानते हैं, ज्यादा जानते हैं आप, कितना अनुभव है आपको। अब वो कभी जुड़ेगा आपके साथ? कभी नहीं जुड़ेगा। मेरे को अगर कोई नेगेटिव मिले और नेगेटिव बोले कि बहुत खराब है नेटवर्क मार्केटिंग, सब कुछ बकवास है, फालतू का लगे, वो जीवन बर्बाद हो जाएगा, सब सुन के हम अंत में हाथ मिलाएंगे। सर एक बात बोले, कुछ भी कहिए, लेकिन जो आप बोलते हैं ना, दिल पे लगता है, बड़ा गजब बोलते हैं, आप में शक्ति है कुछ। नेगेटिव बोल रहा है,
हम फिर भी बड़ाई करेंगे कि जो बोलिए, लेकिन आप बोलते हैं ना, मजा आता है, दिल पे लगता है। और एक बात हम आपसे कह रहे हैं, आप नेगेटिव बोलते हैं तो इतना लगता है, खुदा कसम जिस दिन आप पॉजिटिव बोलने लगे ना, लाखों लोग आपके साथ चलने लगेगा। अभी रात भर सोचेगा, का पता चलने लगे। नेटवर्कर कौन? कोई गाली भी दे तो उसको बोले कि जो कहिए, गाली देते बहुत अच्छा है आप। आइए गला मिलिए, राइट? गजब गाली देते हैं भाई, दिल पे लगता है आपका गाली। ये नहीं कि गाली दे रहा है तो 4 हाथ मार दे, है कि गजब गाली देते हैं आप। आइए गला मिल जाइए। बहुत लोग को देखे गाली देते हुए, लेकिन जो आप में टोन है ना, जो आपका नेटवर्कर वही होता है, तेरे बुराई नहीं करेगा। और आप क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं, अपलाइन की बुराई कर रहे हैं, इसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी नहीं करना है, फिर आप नेटवर्कर ही नहीं है। नेटवर्कर का डीएनए बिल्कुल अलग चलता है बाकी लोगों से। वो तो राहुल गांधी ने विचार विशेषता बताया। 4000 किलोमीटर सर पैदल चल गया, कम बड़ा बात है। उसके घर में 2-3 प्रधानमंत्री, आपके घर में कोई मुखिया नहीं, सूत रहे हैं आप। 4000 किलोमीटर पैदल चला है सर, 4000 किलोमीटर, और आप सो रहे हैं कि बहुत दूर है, कैसे जाएं, घर में ट्रेनिंग करवा दीजिए। तो तुम घर में ट्रेनिंग थोड़ा पैदा होगा तुम्हारे रहे, आना तो पड़ेगा। आपके साथ देखिए, बड़े लोग बहुत मेहनत करते हैं, लोगों को लगता है बड़े लोग आराम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। बड़ा आदमी अधिक मेहनत कर रहा है, और मिडिल क्लास आराम। सबसे अधिक आराम किसके जीवन में? मिडिल क्लास, क्योंकि मस्त सैलरी मिलेगी, मस्त खाना बनेगा, और जहां बारिश हुआ पकौड़ा चाय। जीवन क्या है, राइट? मिडिल क्लास को अधिक गम नहीं है ना अधिक कोई दुख है, ना अधिक कोई खुशी। कभी खुशी, इसी में मिडिल क्लास चलती है। देखिए, मैंने आपसे कहा, पढ़ाई को हथियार बनाए, मजाक नहीं कर रहा। लोग आपसे नहीं जोड़ रहे ना, मैं बता रहा हूं। 6 महीना हो गया, किसी का ढंग से पढ़ाई नहीं किया। आज जाके जो पत्नियां आई हैं, पति की बढ़ाई करें कि क्या कमाल के पति हैं आप, सारा बृहस्पति मेरा सद गया। तब ना पति देव काम करेंगे। आप 4 गाली उन्हीं को सुनाते रहती है कि जीवन ही खराब था कि आपके साथ हम, वो क्या काम करेगा आपके साथ है? अगर दुनिया में आपको किसी से काम करवाना है, अपलाइन मान लीजिए, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा आपका, क्यों नहीं कर रहा मैं आपको बता रहा हूं। डाउनलाइन है ना, लायक बात करना नहीं आ रहा। बात का बिजनेस है ये। बिजनेस किसका है? ये बात का। प्लान देने में क्या करना है? बात। इन्विटेशन में क्या करना है? बात। ट्रेनिंग में क्या करना है? बात। फॉलोअप में क्या करना है? बात। क्लोजिंग में क्या करना है? बात। और आपको क्या करने नहीं आता, कहां से आएगा पैसा? अभी अपलाइन ने सोचा, पांडे सर ने, कि आज मान लीजिए कोई अमित जी है इसमें, कि अमित जी का जीवन आज बदल देना है, आज से इनके साथ काम करेंगे। पांडे जी ने कॉल किया, हाँ जी अमित जी कैसे हैं, और बताइए। अमित जी उधर से, क्या कैसे हैं सर, आप नहीं जान रहे हैं कैसे हैं, पैसा बन ही नहीं रहा है। अब इसमें अपलाइन सोचेगा कि हमसे महा गलती, पाप हो गया जो हम इसको कॉल किए। अपलाइन सोचा था आज इसके साथ मिलकर बिजनेस बढ़ाएंगे इसका, और डाउनलाइन का रिस्पॉन्स करा। मैं कह रहा हूं ऐसा डाउनलाइन बनिए जो अपलाइन को भी मोटिवेट करे। अपलाइन डिमोटिवेट होना तो उसको आप याद आए कि साला अगर इससे 5 मिनट बात कर लिया तो फिर से काम शुरू हो जाएगा। ऐसा डाउनलाइन बनिए। डाउनलाइन ऐसा बनिए कि एक कैप्टन होता है ना, उसके कुछ खिलाड़ी होते हैं कैप्टन के, और वो कैप्टन जानता है कि जब तक ये पिच पे है, जब तक ये फील्ड पे है, मैच अभी बाकी है। होते नहीं ऐसे कुछ खिलाड़ी, 6 बॉल पे 36 रन क्यों ना हो, लेकिन अगर ग्राउंड पे धोनी है तो भैया सामने वाले का सांस टंगा रहेगा, तो कोहली टंगा रहेगा, राइट? आप वो डाउनलाइन बनिए। अपलाइन कोई चीज है, अपलाइन तो पीछे पीछे भागेगी आपकी। मैं आपको बता रहा हूं, अपलाइन को कुछ चाहिए नहीं, थोड़ा सा सम्मान और थोड़ी सी अच्छी बात। सम्मान